वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स जान लेते हैं। पहला वर्ड है डिस्प्ले, यानी कि सजे हुए। एक्साइटमेंट कहते हैं उत्सुकता को। ईगरली कहते हैं बेसब्री से। अब देखो, पिक्चर ग्लोसरी के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो टॉयज़ है ना टॉय शॉप में, उनकी पिक्चर है। जैसे कि ये टॉय की पिक्चर है, डॉल की। ये है चेन्नापटना टॉयज़ की पिक्चर, चेन्नापटना टॉयज़। नेक्स्ट है वंदे भारत टॉय ट्रेन। फिर नेक्स्ट है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल, जिसका हर पार्ट मूव होता है, जैसे कि कमर अलग हिलती है, गर्दन अलग, हाथ अलग हिलते हैं। लास्ट के अंदर यहाँ पर है सॉफ्ट टॉय एलिफेंट की पिक्चर दी गई है। तो देखो, बुक के पेज नंबर 49 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, नेम द टॉयज़ इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में कौन कौन से खिलौने थे, उनके नाम लिखो। जैसे कि डांसिंग डॉल थी, स्पिनिंग टॉप था, टॉय एलिफेंट, टॉय एरोप्लेन, टॉय फोन, टॉय किटन, वंदे भारत ट्रेन और बोट्स थी। अगला क्वेश्चन है, What toy did the little boy requested his mother to buy him? बच्चे ने किस टॉय के लिए अपनी माँ से ख़रीदने की रिक्वेस्ट की? The little boy requested his mother to buy him the वंदे भारत ट्रेन। छोटे बच्चे ने अपनी माँ से वंदे भारत ट्रेन को ख़रीदने की रिक्वेस्ट की। अब देखो, यहाँ पर नीचे की साइड भी दो क्वेश्चन है। टॉक इन पेयर्स, पेयर्स में बात करो। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव अ टॉय टू यू। आपको कैसा फील होगा जब कोई आपके लिए टॉय ख़रीदे या फिर आपको दे? तो हमें खुशी महसूस होगी। आंसर होगा आई फील हैप्पी। हैव यू सीन द जादुई पिटारा। क्या आपने कभी कोई जादुई पिटारा देखा है? तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन मैजिक बॉक्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे मैजिकल गेम्स होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि यस। अब देखो, रीड दिस वर्ड्स। मैं रीड करती हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखो, नेमिंग वर्ड्स हैं। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक और रेड कैप। बॉय, डॉल, फ्रॉक और कैप, ये सभी क्या है? नेमिंग वर्ड हैं। हैप्पी, प्रिटी, ब्लू और रेड, ये सभी क्या है? मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स है ना। ये नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं। मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन देते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि लड़का कैसा है, हैप्पी है। डॉल कैसी है, खूबसूरत यानी कि प्रिटी है। फ्रॉक क्या है, ब्लू कलर की है। फ्रॉक कैसी है, रेड। कैप कैसा है, रेड कलर का है। यानी कि नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटीज़ बता रहे हैं ये सभी वर्ड्स। अब देखो, यहाँ पर ना नीचे बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम वाले वर्ड हैं। जैसे कि फूड, कुर्ता, वाटर, पेपर और ट्री। तो यहाँ पर ना हेल्प बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स हैं नेमिंग वर्ड्स की बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किन वर्ड्स से मिल रही है। जैसे कि आम कैसा है, येलो है। खाना कैसे कलर का है, ब्राउन कलर का है। कुर्ता कैसा है, कॉटन का है। वाटर कैसा है, ठंडा है। पेपर कैसा है, वाइट है। ट्री कैसा है, लार्ज है। तो ये सभी नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, यानी कि ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जो नाम वाले शब्दों की खासियत बताते हैं, अच्छाई या बुराई बताते हैं। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे कि काइट कैसी है, स्मॉल है। एलिफेंट कैसा है, बिग है। शिप्स कैसी हैं, टाइनी है। दूध कैसा है, ठंडा है। लुक एट दिस, यहाँ पर है सिंगुलर और यहाँ पर है प्लूरल वर्ड्स। जैसे खिलौना, खिलौने। टॉय, टॉयज़। बॉय, बॉयज़। अब देखो, यहाँ पर भी आपको सिंगुलर प्लूरल करने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एस को ऐड करना है। जैसे कि कैट, कैट्स। कप, कप्स। डॉल, डॉल्स। शॉप, शॉप्स। ट्रेन, ट्रेन्स। सब में यहाँ पर आपको एस लगाना है सिर्फ। अब देखो, यहाँ पर आपको ना ई एस लगाना है प्लूरल्स के अंदर। तो ई एस लगाने का रूल है कि जिस किसी भी वर्ड के एंड में एस, सी एच, एक्स, एस एच, ओ या डबल एस हो तो उसके अंदर ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे कि बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एंड में एक्स है। क्लास का क्लासेस, बस का बसेस, पाउच का पाउचेस, ब्रश का ब्रशेस, मैंगो का मैंगोज़। लिसन टू योर टीचर, अपनी टीचर को सुनो। योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट अ टॉप। यहाँ पर आपकी टीचर टॉप के बारे में, टॉप के लिए एक पोएम को रिसाइट करेंगी, पढ़ेंगी। टॉप किसे कहते हैं बच्चों? घूमने वाले लट्टू को। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोes round round and round।
मेरा जो लट्टू है वो गोल गोल घूमता है, गोल गोल जाता है। आई प्ले विद इट एवरी डे, मैं इससे रोज़ खेलती हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, इसको देखते हुए गोल गोल घूमते हुए देखती हूँ। अलोंग विद इट आई जंप अराउंड, मैं इसके ऊपर से जंप भी करती हूँ। अब देखो यहाँ पर कहा है लुक एट द बॉक्स गिवन, नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसको देखो। सर्कल द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम, पीछे पोएम के अंदर जो जो कलर यूज़ किए गए हैं उनको मार्क करो, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर को अभी मैंने आपको पोएम में पढ़कर सुनाया था। अब देखो लुक एट द पिक्चर, दिस पिक्चर टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड, ये जो पिक्चर है ना बताती है कि किस तरह से मदर बर्ड अपने बच्चे के लिए एक काइट को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है एक अनियन पील से। तो सबसे पहले मदर बर्ड से उसका बच्चा काइट की डिमांड करता है, तो वो एक अनियन पील लेकर आती है। अब अनियन पील को सीने के लिए स्पाइडर वेब से थ्रेड लेकर आती है। थ्रेड लेने के बाद वो ट्री के पास से जाकर थोड़ा सा गम लेकर आती है। गम लेने के बाद वो एक नुकीली पत्ती को तोड़ती है ना, शार्प टाइनी एजेस वाली पत्ती को तोड़ती है और इस तरीके से अनियन पील से अपने बच्चे को काइट तैयार कर कर दे देती है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ फिलअप्स हैं, एक तरीके से यहाँ पर कुछ हिंट दी हैं, जैसे कि लिटिल चिक, काइट, अनियन पील, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, गम फ्रॉम अ ट्री, लीफ प्लेट फ्रॉम द पाम ट्री। अब इसको आपको पूरा करना है। अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, बेबी बर्ड पतंग को उड़ाना चाहता था। द मदर बर्ड ब्रॉट अनियन पील फ्रॉम अनियंस, मदर बर्ड अनियन से अनियन पील लेकर आई। देन शी ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, फिर वे स्पाइडर वेब से थ्रेड लेकर आई। नेक्स्ट अगला द मदर बर्ड ब्रॉट गम फ्रॉम अ ट्री, फिर वो गम लेकर आई ट्री से। फाइनली ब्रॉट लीफ प्लेट फ्रॉम द पाम ट्री, और फिर वो लास्ट के अंदर पाम ट्री से क्या लेकर आई, लीफ लेकर आई। अब देखो यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट का यूज़ करके बर्ड बनाई गई है ना। इसी तरीके से आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कोई पिक्चर बनानी है, जैसे कि मैंने ए अल्फ़ाबेट का यूज़ करके यहाँ पर डांसिंग गर्ल बनाई। अब देखो लास्ट में यहाँ पर आपको एक पपेट बनाने के लिए बोला गया है, कार्डबोर्ड पपेट। पहले कार्डबोर्ड लोगे, उस पर फेस का डिज़ाइन बना के कट करोगे, इस तरीके से डिज़ाइन बनाओगे और यहाँ पर हमारा पपेट बनकर तैयार हो जाएगा।